जय श्री राम बंधु। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत प्रभु की स्तुति से करते हैं, फिर ब्लॉग में आगे की बातें आपसे करते हैं। तो जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय दारुणम दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन, हरन भव भय दारुणम दारुणम। तो बंधुओं, इस भजन में मैंने गाया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय दारुणम। अब इसका अर्थ इतना ही जाता है कि श्री रामचंद्र की कृपा, उनको भजने से संसार के सारे भव बंधन से जीव मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। तो अब इस गृहस्थी में जितने सारे कार्य हैं, तो उसमें तो कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिससे जीव का उत्साह मिटता भी है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे जीव का उत्साह बढ़ता भी है। तो भगवान को हम हर हमेशा कैसे भजें? तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगला समय कैसा आने वाला है, 2 घंटे 1 घंटे 5 मिनट के बाद क्या होने वाला, ये कुछ पता नहीं है। तो मन को लगाइए प्रभु के चरणों में, और जो भी कार्य मिले उसे अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जो उचित अनुचित का ज्ञान हर व्यक्ति को होता है, अपने बुद्धि अनुसार उचित कार्य को अंजाम दीजिए, उचित कार्य को कीजिए और अनुचित कार्य से अपनी दूरी बना लीजिए। तो मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं, ये ग्रंथ में भी ऐसा वर्णन है, महान संत जन भी इस बात का समर्थन करते हैं कि अगर जीवन के हर कार्य को प्रभु का आदेश समझकर किया जाए तो सारा कार्य प्रभु का सेवा समझा जाता है, पूजा हो जाता है। उसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं अपने विवेक के अनुसार कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और इस विवेक को बल और तब मिलता है जब हम अपने सनातन धर्म के ग्रंथ का एक नियमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं या संत जनों को सुनते हैं। जहाँ तक जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, समय हो, तो आप ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, और समय अगर नहीं है तो कम से कम किसी न किसी ऐसे संत जो आपके प्रिय हो, उनको सोशल मीडिया से ज़रूर सुनिए। 1-2 संत का नाम मैं आपके बीच रखता हूँ, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे प्रेमानंद बाबा हो गए, डॉक्टर राघवाचारी हो गए, विनोदानंद बाबा हो गए, पुंडरीक जी महाराज हो गए, राजन जी महाराज हो गए। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिसे सुनने मात्र से आपको जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा, और ये बातें उतनी ही सत्य हैं जितना आप उस पर भरोसा करेंगे। अब भरोसा अगर करते हैं तो सत्य प्रतीत होता है, अर्थात जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर विश्वास ना हो तो फिर तो कोई अंग्रेजी में उपदेश दे के जाए और हमें अंग्रेजी पता नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संसार में मेरे आपके रहने से संसार नहीं है, संसार पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। अब अगर हम और आप अपने में, अपने सोच में, अपने ज्ञान में, अपने विचार में, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं तो उससे फर्क हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके आनंद पे पड़ेगा। तो आइए, और अभी तो हमारी धर्म पत्नी जी सब्जी बना रही हैं, और मैं अक्सर ब्लॉग में इनको साथ लेकर के अपने परिवार बच्चों के साथ बनाता हूँ, क्योंकि जो मुझे जो मेरे पास है वो मैं आपके बीच रखता हूँ, और ये इनके बीच, उससे पहले इनके बीच रखता हूँ। जैसे आपको ये जानकारी या आपको हमारी बात अच्छी लग रही है, इसे भी लगता है, इसे भी समझ में आ जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारी धर्मपत्नी हमें भी समझाती हैं, और चूँकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं
गांव से आते हैं और ये अपनी हम लोगों का भाषा अंगिका भाषा, ये अंगिका भाषा में हम लोगों से अपने बात करती हैं और जो इनको अपने जीवन का अनुभव है उससे हमें कृतार्थ भी करती हैं। और पत्नी कहीं ना कहीं से एक मित्र भी है, अच्छा मित्र है। तो कभी कभी पत्नी गुरु का भी दर्जा उसको मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा सजेशन, ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें विषम परिस्थिति में वो आपके समक्ष रखती हैं जिससे आपका जीवन सरल हो जाता है। आपका, हमारा सबका सरल होता है। मित्रों, अपने घर परिवार में अपने परिजनों का भरपूर ख्याल रखें। आओ इधर, मेरा बेटा आ गया। कहाँ गया था तुम बताओ? तुमको कब से? अभी खेलने का टाइम, ये खेलने चला गया था। और याद कीजिए, हम आप भी बचपन में खेला करते हैं। जब माँ बाप हमारे लिए मेहनत करते हैं तो बच्चे खेला करते हैं, पढ़ा करते हैं, खूब तरक्की करते हैं। लेकिन समय पे बेटा खेलने के लिए जाओ, अपने ग्रंथ का भी अध्ययन करो एक नियमबद्ध तरीके से, ट्यूशन के साथ साथ। क्या बोल बताइए? अच्छा, तो अब कुछ कहना चाहोगे इस ब्लॉग में? जय श्री राम। जय श्री राम। और आप जी? जय श्री हरि। जय श्री हरि। तो बंधुओं, इस ब्लॉग को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा YouTube का परिवार अभी बहुत 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 छोटा है। इसमें मात्र 4 सदस्य हैं और मैं चाहता हूँ कि अच्छी बातें अगर आपको लग रही है हमारे ब्लॉग की बातें आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रियजनों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें घर गृहस्थी के ब्लॉग में अपने सनातनी धर्म के आदर्शों को भी रखने का प्रयास करता हूँ। अब प्रभु की जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति मेरे अंदर है। इधर आओ प्रियम, आ जाओ आ जाओ। अब देखिए हमारी ये बेटी भी आ गई है। बेटा ब्लॉग है, इधर यहाँ पे बैठो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। सब काम करते हुए सब जिसको जो करना हो अपने समय अनुसार अपने कार्य को कीजिए। और बीच बीच में हम तो अपने ब्लॉग में सारे अपने परिवार को लेके चलते हैं। अभी कहाँ गई थी तुम? बाहर। तो बाहर में क्या देखी? सब कोई बांस काट रहा है। बांस का? हाँ, तो मित्रों आज जो है ना रामनवमी है। आज हमारे गांव में जो बजरंगबली का स्थान है वहाँ पे ध्वजा चढ़ता है, सारे गांव के लोग मिलजुल के चढ़ाते हैं। तो उसकी तैयारी, हमने तो बांस कल ही ले लिया था और अभी स्नान करके पूजा करूँगा। उसके बाद जाऊँगा बजरंगबली के लिए प्रसाद खरीदने के लिए, फिर ध्वजा भी लाऊँगा। फिर शाम में जो है पूजा होगी, समूचे गांव का पूजा एक साथ होता है, एक जगह लोग करते हैं। तो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चैत में भी दुर्गा पूजा होता है, आज नव पूजा है। उसके लिए माता रानी से निवेदन हृदय से कि प्रभु हमारे सारे भक्तों का आप कल्याण करें हे माँ, और सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो और सारे भगवान के भक्त बने। और प्रभु कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो ये बातें तो सत्य है। अब आप तो उधर चले गए, इसको खोल के कोई बात नहीं है, तो इसको तुम लगा लो। तुम कुछ कहना चाहोगी तो कहना, लगाओ जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कल एक माइक खरीदा था, चूँकि फ़ोन के आवाज़ से रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होता है ऑडियो का, तो आज ये पहला वीडियो है कि इस कैसे लगाई बेटा? उल्टा तुम लगाई? नहीं ठीक है ठीक है। तो ये चालू कहाँ है तुम्हारा? हाँ चालू है। ये तो ऐसे झुक जाता है, इसको ऐसे लगाओ कि ये ऐसे रहे है। ये तो झुक जाता है, बार बार ऐसे गिर जाता है रे। इसको ये है, इसमें लगाओ, इसमें ठीक से लगाओ, बढ़िया से लगाओ, उसी जगह लगा लो। चलो कुछ सुनाएगी कोई भजन वगैरह सब, 1-2 लाइन कुछ है तो, या कोई भी गीत, श्री राम चरितमानस का कोई दोहा ही कुछ भी अगर हो तो बताओ। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल बहुरुज परिवार। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। वो चला गया युवराज ने? अच्छा, युवराज तो चला गया जी। आपकी तरफ से कोई मैसेज है जो हमारी माताएं बहनें इस ब्लॉग को देखेंगी तो उसके लिए कोई संदेश? तो वो मुस्कुरा रही हैं, गांव की महिला है मित्रों।
तो वो हिंदी में बात नहीं, हमारे ये क्षेत्रीय भाषा अंगिका में बात करती है। तो अंगिका में आइए, हम इनसे कुछ हाल चाल की बातें करते हैं। आइए इधर, थोड़ा इधर आइए। नहीं आइएगा? आइए 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 आइए, मम्मी को भी बैठने दो यहाँ पे। खाना बने वजह हाँ से ठीक है, बनेगा, बढ़िया खाना बनेगा। बैठो, कहूँ बैठना बेटा, बैठो प्रियम, कहूँ बैठ। मित्रों देखिए, अभी मैं अंगिका भाषा में अपनी धर्मपत्नी से बात करूँगा। ये हिंदी नहीं है, ये अंगिका भाषा है। की हाल? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तो आज की बनी रहलो छै खाना? आलू कटहल की सब्जी, चावल। आलू कटहल का सब्जी चावल। और पिताजी के लिए? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। आज तो रामनवमी है, तो रामनवमी के दिन शाम में क्या बनाइएगा? शाम में बढ़ेगा पूड़ी सब्जी खीर आलू परोठा। अच्छा अच्छा। मित्रों, तो आपने हमारे घर का आज खान पान का आपको पता लग गया कि आज क्या बनेगा। भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक ठाक समय पे हम लोग खा पी लेंगे। और करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात हैं शिल पर परत निशान। अपना अभ्यास जो है धर्म के अनुसार कीजिए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। अपने गुरुजनों को सम्मान दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। परिवार में अगर आप चाहते हैं कि शांति और सुकून रहे, आनंद रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि परिवार के हर सदस्य अपने सनातन धर्म के सिद्धांत को अपनाएं, उनसे जुड़ें और बच्चे को अपने ग्रंथ को पढ़ने का ज़रूर प्रोत्साहन दीजिए। उसमें किसी का कुछ नहीं जाता है, यहाँ तक कि अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो अब इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं, चूँकि अब हमें भी स्नान करने जाना है। तो आपसे विदा चाहूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान दीजिए। धरीजिए। हम बोलते हैं धरीजिए, मैडम बोलती हैं, हमारी धर्मपत्नी बोलती हैं दीजिए। एक ही बात है बंधु। तो भगवान के चरणों में ध्यान रखिए। तो जय श्री राम।